लोकसभा चुनाव भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जहां देश के करोड़ों मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। यह चुनाव न केवल सरकार के गठन का माध्यम है, बल्कि यह देश की राजनीतिक दिशा और भविष्य को भी निर्धारित करता है। हर 5 वर्ष में होने वाले इस चुनाव को लेकर जनता, राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों में विशेष उत्साह और जोश होता है। हालांकि हाल ही के वर्षों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के अनुसार लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों में आपराधिक मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चुने गए 543 सांसदों में से 251 यानी 46% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई गंभीर अपराधों से संबंधित है, जैसे हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार और अपहरण। यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र और न्याय प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं का संसद में प्रवेश न केवल कानून के शासन को कमजोर करता है, बल्कि यह जनता के विश्वास को भी चोट पहुंचाता है। इस प्रवृत्ति का अध्ययन और उस पर चिंतन आवश्यक है, ताकि लोकतंत्र प्रणाली को स्वच्छ और प्रभावी बनाया जा सके। इसके अलावा यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी स्थिति में हमारी चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक सुधार कैसे लाया जा सकता है। एडीआर की रिपोर्ट इस मुद्दे को गहराई से समझने और समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाना चाहिए। इसके माध्यम से न केवल समस्याओं का विश्लेषण होता है, बल्कि समाधान के रास्ते भी सुझाए जा सकते हैं। लोकतंत्र की सुदृढ़ता और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जैसे जैसे सामने आए, एक एक कर चौंकाने वाली सच्चाई भी उजागर होती गई। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के विश्लेषण में यह खुलासा हुआ है कि इस बार चुने गए 543 सांसदों में से 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि इन 251 सांसदों में से 27 को अदालत ने दोषी ठहराया है, और सांसदों ने अपने नामांकन पत्र के साथ दिए हलफनामे में खुद इस बात की खुलासा किया है उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल है। टीवी9 में प्रकाशित आंकड़े बताते हैं इस साल 170 सांसद यानी 31% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो 2019 के 159 यानी 29% सांसदों, 2014 के 112, 2009 में 76 सांसदों की तुलना में काफी अधिक है। 2009 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक आपराधिक मामले घोषित करने वाले सांसदों की संख्या 55% का इजाफा हुआ है। इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि गंभीर आपराधिक मामलों में 124% की वृद्धि देखी गई है। 27 विजयी उम्मीदवारों ने हलफनामे में स्वीकार किया है कि उन्हें आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया है। इनमें 4 पर हत्या यानी आईपीसी की धारा 302, 27 पर हत्या का प्रयास आईपीसी की धारा 307 और 2 पर बलात्कार आईपीसी की धारा 376 के आरोप हैं। एडीआर की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के 240 विजयी उम्मीदवारों में से 94 यानी 39% ने आपराधिक मामले घोषित हुए हैं। कांग्रेस के 99 विजयी उम्मीदवारों में से 49% पर आपराधिक मामले हैं। वहीं समाजवादी की पार्टी के 37 में से 21 यानी 45%, डीएमके के 22 में से 13 और टीएमसी के 29 में से 13, टीडीपी के 16 में से 8 और शिवसेना के 7 में से 5 विजयी उम्मीदवारों पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर आपराधिक मामलों के मामले में भी स्थिति गंभीर है। सपा के 63, सपा के 17, कांग्रेस के 32, डीएमके के 6, टीएमसी के 7, टीडीपी के 5 और शिवसेना के 4 विजयी उम्मीदवार गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे भारतीय लोकतंत्र के सामने एक गंभीर चुनौती पेश करते हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि चुनावी प्रक्रिया और उम्मीदवार चयन में सुधार की सख्त आवश्यकता है। एडीआर की यह रिपोर्ट भारतीय राजनीति में स्वच्छ और पारदर्शी व्यवस्था की मांग को और मजबूती से प्रस्तुत करती है। इस बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति के बावजूद जनता के सामने यह सवाल है कि वो किस तरह के नेताओं को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनना चाहते हैं। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि राजनीति में नैतिकता और कानून का
पालन सुनिश्चित हो, इसकी समीक्षा आप भी करिएगा। आप भी मतदाता हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।